हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो है क्लास 8th की जो है फर्स्ट वीडियो में आपने इसके पहले देखा था यहाँ पे कि हमने जो है चैप्टर फर्स्ट को यहाँ पे मेंशन किया था। अब इसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है इसमें आप यहाँ पे एक्सपोनेंट होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, इसके एक्सपोनेंट के लॉस क्या होते हैं, ये आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहले आप देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होते क्या हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कोई एक नंबर, ठीक है, किसी एक नंबर को जब हम उसी नंबर में कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर को जब उसी नंबर में हम कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे उसका जो यहाँ पे जो उसको हम यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिख के ले आते हैं उसी को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन एक्सपोनेंट्स रिफर्स ए नंबर, एन एक्सपोनेंट्स रिफर्स ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, रिफर्स ए नंबर विच मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मीन जैसे यहाँ पे अगर आप लिखते हो 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, आप यहाँ में 3 को जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आप यहाँ पे इसको जो है अगर शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, इसको यहाँ पे क्योंकि 3 को ही मल्टीप्लाई किया गया है इसीलिए जब भी इसको आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो ये जो 3 है इसे आप यहाँ पे नीचे इस तरह लिखोगे और जितने टाइम से लिखे गए हैं, कितने टाइम लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 टाइम, 5 को आप यहाँ पे 3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे छोटा सा सब लिखोगे 5। क्लियर है? तो यही जो आपका जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है यही क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। यहाँ पे जो 5 है वो एक्सपोनेंट कहलाएगा, 5 को हम एक्सपोनेंट कहेंगे और जो 3 है ये आपका यहाँ पे बेस कहलाएगा। क्लियर है? 3 जो है यहाँ पे बेस कहलाएगा और 5 ये आपका क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। तो आप कह सकते हो किसी भी नंबर को जब उसको हम वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिखते हैं या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? वो एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है यहाँ पे इसमें 3⁵ यहाँ पे हमने बताया। इसके बाद फिर आता है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, आप रेशनल नंबर या फिर नंबर कह सकते हो। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट यहाँ पे जैसे इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंट वो जो है जब पॉजिटिव होता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 2/5 होल पावर यहाँ पे 3, 2/5 होल पावर यहाँ पे 3। तो यहाँ पे इसको जब भी हम अब ये देखो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ये क्या है? ये पॉजिटिव फॉर्म में है तो इसको आप यहाँ पे सेम लिखोगे, इसको 2 × 2 × 2/5 × 5 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अपान हो जाएगा यहाँ पे कितना 5 5 जा 20 5 5 जा 25 25 5 जा 125, देयरफॉर 8/125 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये यहाँ तक क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट को जितने टाइम्स होता है उस नंबर को हम उतनी टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे गलती क्या होती है? लोग गलती भी करते हैं, लोग करते हैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पावर 3 है, एक्सपोनेंट 3 है तो यहाँ पे लिखते हैं 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, 6/15। ये भी आंसर यहाँ पे लोग लिखते हैं जबकि ये टोटली रॉन्ग है। ये सही आपका क्या है? ये एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे उस नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ना कि उससे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे आप 2 को 3 है ना, एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 इसलिए यहाँ पे 2 को आप 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 × 2 तो आपका आंसर आएगा 8। ऐसे 5 को भी करोगे 1 × 25। ठीक है, अब इसका जो है क्या था? पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट था रेशनल नंबर का। अब यहाँ पे नेगेटिव देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, इसमें देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 5/3 होल पावर
-2 लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो हमेशा आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर -2 अपान 3 रेज़ टू पावर -2, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मतलब -2 जो है एक्सपोनेंट, ये एक बार 5 के साथ भी लिख दीजिए, एक बार यहाँ पे 3 के साथ भी, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका 5 रेज़ टू पावर -2 ये आएगा आपका कितना है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है आपका 5 रेज़ टू पावर -2, तो ये आएगा 5, इसको यहाँ पे आप लिखोगे -5 इंटू -5 अपान -3 इंटू -3, ठीक है। ये यहाँ पे लिखोगे, ये रुको इसमें, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ पे -2 है यहाँ पे, तो इसी को हम यहाँ पे जो है जब लिखेंगे, ठीक है, तो इसको आप अपोजिट कर दीजिए, इसी को जो आप अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 3/5 होल पावर 2, इस तरह से कर दीजिए। उस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरह से आप ऐसे करोगे, सीधे क्या करोगे 5/3 है, होल पावर -2 है, इसी का आप यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए, ठीक है। तो यही जो आपका पावर जो यहाँ निगेटिव तो वही पावर आपके यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसको कर सकते जैसे आप पहले वाला फर्स्ट वाला कर रहे थे वैसे ही कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा कितना 3 इंटू 3 अपान 5 इंटू 5, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 9/25 आपका ये आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया क्या, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर। जब पावर आपका नेगेटिव हो, एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव हो, तो आप यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा या जो बेस होगा, बेस को आप यहाँ पे क्या, आप पे रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर को मत करना। पावर आपका बस रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पावर को वही रहने देते हैं। यहाँ पे लोग इस तरह गलतियाँ इस तरह करते हैं, 3/5 -2 कर देंगे, यहाँ इसका भी -2 इनका लगा रह जाता है। अरे जब आपने यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल किया तो पावर किसके लिए किया आपने, पावर के लिए तो किया, एक्सपोनेंट के लिए ही तो किया है ना, इसलिए यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं पहले। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखिए, जब यहाँ पे किसी भी जो है नंबर को हम यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, लिखने के बाद फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स को हम यहाँ पे, कुछ लॉ होते हैं उनको हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, तो हमें ईजी हो जाता है, आसानी हो जाती है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट लॉ यहाँ पे है कि जब भी यहाँ पे दो नंबर गिवन, दो नंबर ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो जिनमें यहाँ पे उनके बेस सेम हो, ठीक है, जैसे a⁻m इंटू a⁻n, देखिए बेस दोनों के क्या है, सेम है, ये भी बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, बेस दोनों के क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, और दोनों का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसी कंडीशन में जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट उनके डिफरेंट हो, तो हम वहाँ पे दोनों बेस को सिर्फ एक साथ लिख करके यहाँ भी, और जो एक्सपोनेंट होंगे उनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो m+n हो जाएगा, a⁻m+n, a⁻m+n। ये क्या हो गया, ये जो है क्या फर्स्ट रूल हो गया। बेस आपका वही रहेगा, बेस आप वही रखोगे, एक मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, सिर्फ आप एक, जैसे एग्जांपल हम बता देते हैं आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे लिखते हैं 2⁻³ इंटू 2⁻5, ये है बेस, देखिए दोनों का सेम 2 है, लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम यहाँ पे 2 को यहाँ पे बेस बनाएंगे, एंड 3 जो पावर है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 3 + 5 इसको ले जाएगा 2⁸, ये आपका आंसर आएगा। सेकेंड लॉ हुआ है यहाँ पे, यही है, जब मल्टीप्लाई था ये डिवाइड हो जाएगा अब यहाँ पे, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n,
अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड है, सेम चीज़ मल्टीप्लाई में आपने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे डिवाइड में क्या करोगे, माइनस कर दोगे, बेस सेम रख करके वही m माइनस n। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 3। अब देखिए बेस दोनों का सेम है, डिवाइड कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सपोनेंट को माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2। ये आंसर, ये सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ में यहाँ पे है जैसे यहाँ पे अगर a रेज टू पावर m होल पावर n, ये देखिए यहाँ पे कि पावर के बाद भी यहाँ पे आप एक्सपोनेंट लग दिया जाए, a रेज टू पावर m होल पावर n। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा हम पावर का एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट के, इसमें एक्सपोनेंट में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a रेज टू पावर mn। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 होल पावर 2 इस तरह से है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे इसको क्या, एक्सपोनेंट ये भी है और इसके यहाँ पे होल पावर एक्सपोनेंट है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3 2 जा 6, 5 रेज टू पावर हो जाएगा 6। ये थर्ड लॉ है, ठीक है। जब एक्सपोनेंट पे भी एक्सपोनेंट लगा हुआ होता है तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया यहाँ पे। फोर्थ है, फोर्थ लॉ यहाँ पे, जब यहाँ पे इनके बेसेस सेम ना हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तब उसी कंडीशन देखिए यहाँ पे a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m। इस कंडीशन में देखिए कि बेस तो हमारे सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट यहाँ पे सेम है, ऐसी कंडीशन में हम हमेशा बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू बी यानी ए बी, और पावर यहाँ पे आपका सिर्फ हो जाएगा m, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे m, सिर्फ एक ही बार यहाँ पे जो रहेगा आपका एक्सपोनेंट उसको आप लिख देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पे आएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। अब देखिए बेस यहाँ पे सेम नहीं है ना लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पे हम 2 5 जा 2 इंटू 5 होल पावर यहाँ पे 3 आएगा 10 रेज टू पावर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3। फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखते हैं यहाँ पे, फिफ्थ लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर किसी भी कोई भी नंबर दिया गया हो उसकी एक्सपोनेंट या उसकी पावर अगर 0 दे दी जाए, क्या हो 0, तो उसकी टोटल वैल्यू 1 होती है। क्या होती है 1। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं 21 की होल पावर 0, तो कोई भी अगर बेस हो उस बेस पे अगर एक्सपोनेंट 0 लिख दिया जाता है, कितना भी बड़ा वो बेस हो, अगर उसकी जो है एक्सपोनेंट वहाँ पे 0 हुई तो टोटल वैल्यू उसकी 1 होती है। ये याद रखिएगा, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गए इसके लॉस। एक हमने बता ही दिया ये वाला टर्म, ठीक है, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में हमने बता दिया कि जब भी अगर आप वहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो क्या करोगे, बेस को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका जो है एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, इसके बाद फिर यहाँ देखिए ना इस तरह से। और आप यहाँ पे ये भी याद रखिए कि जो एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट को हम यहाँ पे इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। -2 को एक बार 5 के साथ भी लिख सकते हैं और -2 को एक बार यहाँ पे 3 के साथ भी लिखा जाता है, ये भी है, ठीक है। ये नहीं कुछ होता है कि यहाँ पे -2 को एक बार 5 के साथ यहाँ इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिए लेकिन 3 को वैसे ही रख देते हैं, ये गलत है। आपको जब यहाँ -2 को अगर 5, क्योंकि होल है ना आपका, अगर ये होल, यही अगर होल ना होता, -2 अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही होता 5 रेज़ टू पावर -2, ये इस तरह से होता, तब यहाँ पे आपका जो -2 एक्सपोनेंट है ये 5 के लिए होता है, 3 के लिए तब ना हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये होल लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम -2 के एक बार 5 के साथ एक बार फिर यहाँ पे 3 के साथ भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आपके आगे एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं 13 क्वेश्चंस हैं। 13 क्वेश्चंस आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिएंगे।